ये सब क्या है? ये तुम्हारे आदमी मुझे यहाँ किस लिए लेकर आए हैं? क्या रे साले, मुसलमान की औलाद, तेरे चर्बी बहुत चढ़ गई है क्या? क्यों? तूने हमारे बेटे पे हाथ क्यों उठाया रे? ओ, तो ये बात है ठाकुर, हमने तुम्हारे बेटे पर हाथ उठाया और किस लिए उठाया ये बात तुमने अपने बेटे से पूछी नहीं। मुझे पूछने की क्या जरूरत है? क्या किया है मेरे बेटे ने? अगर सुनोगे ठाकुर तो तुम्हारा सर मुझसे नीचा हो जाएगा। अच्छा, क्या किया है मेरे बेटे ने? तुम्हारे बेटे ने राम प्रसाद की बेटी तुलसी जो अंधी है, अरे उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अगर ठीक समय पर मैं वहां नहीं पहुंच जाता तो वो इस समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचती, और इसीलिए हमने तुम्हारे बेटे पर हाथ उठाया। हमारे बेटे ने राम प्रसाद की बेटी को जरा सा हाथ लगा दिया तो तुझे क्यों बुरा लगा? मुझे इसलिए बुरा लगा। क्यों, तेरे उसके साथ कोई याराना है रे? ठाकुर, वो तुलसी मेरी बहन है बहन, और मेरी बहन की ओर कोई गलत नजर डालेगा तो मैं उसके आंखें फोड़ दूंगा, आंखें। शाबाश, मजा आया, तेरी बात सुनकर मजा आया। पहली बार हुआ जो इतनी सी बात कह सके। तुझे नहीं मालूम तूने क्या किया? अरे बेटे के एक मुस्कान के लिए मैं सारी बत्तियां उचार दिया करता हूँ। तूने तो हमारे बेटे पे हाथ उठाया, तुझे कैसे छोड़ दूंगा रे? इसीलिए उसे जिंदा छोड़ दिया है कि उस कबूतर को इस पिंजरे में बंद करके रखो। अगर बाहर फड़फड़ाने की कोशिश किया तो मैं उसके पर काट दूंगा। इसकी सजा मिलेगी। अरे तू क्या सजा मुझे देगा? मिलेगी। बात साले को। अरे तू धोखा ही सही, आज मालूम पड़ेगा तुझे कि हमारे बेटे पे हाथ उठाने वालों का अंजाम क्या होता है। अरे जब भी मेरा बेटा किसी लड़के को छेड़ेगा तो फिर से उसे मारेगा। मारूंगा नहीं, इस बार जाएगा तो अपने पैरों पर, लेकिन आएगा तो चार के कांधों पर लगकर। सोचना पड़ेगा तेरे लिए, सजा सोचना पड़ेगा। अरे हुसैनवा, तूने क्या सोचा कि तू हमारे बेटे पे हाथ उठाएगा मैं तुझे ऐसे छोड़ दूंगा? नहीं रे, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। याद है, जब भी मेरा बेटा किसी लड़की को छेड़ेगा तो तेरे यही हाथ है ना, उसे बचाने के लिए जरूर उठेंगे। जरूर उठेंगे। और तुम क्या सोचता है किस तरीके से डरा कर तुम मुझे चुप कर पाएगा? शाबाश, कभी नहीं। शाबाश, पानी भरता छोकरा, ऐसी गुफ्तार। अरे हुसैनवा, जो तेरे हाथ दुआओं के लिए उठते थे, आज के बाद वो कभी नहीं उठेंगे। जो किसी लड़की को बचाने के लिए उठे थे वो कभी नहीं उठेंगे। तू क्या सोचता है कि हुसैन के हाथ नहीं रहेंगे तो मैं दुआ नहीं कर पाऊंगा? अरे हाथ नहीं होंगे तो क्या हुआ, लेकिन इस हुसैन की दुआ की तासीर कभी कम नहीं होगी। तो बुला अपने उस खुदा को जिसने तुझे पैदा किया, बनाया, शायद वो तुझे बचाने आ जाए। लेकिन यहां का खुदा मैं हूं। एक बार सोच ले, ये अपने मगरूर सर इन पैरों पे रख के माफी मांग।
शायद मैं तुझे माफ कर दूं। ठाकुर, ये हुसैन का सर है, ये दुआओं के लिए उठता है, उस अल्लाह के आगे झुकता है, तो जैसे दरिंदे के आगे नहीं। जो झुक नहीं सकता ठाकुर, अरे उस अल्लाह के कहर से डर, अल्लाह के कहर से। ना मैं किसी अल्लाह को मानता ना उसको कहर को जानता हूँ, बल्कि जो हमसे दुश्मनी करता मैं उसके लिए कहर बन जाता हूँ। ये वही आदमी है, ये वही है। ठाकुर, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो एक बार इन हाथों को आजाद करके देख, मैं तुझे भी दिखा दूंगा। शाबाश, डर गए हम। अरे आप बस्ती वालों, झांक कर देखो अपने अपने घरों से। एक हुसैनमा ने हमारे बेटे पे हाथ उठाया था, आज के बाद न ये हाथ रहेंगे न इसका मगरूर सर किसी के लिए झुकेगा। ये वही हाथ है ना? हाँ हाँ, ये वही हाथ है, ये वही हाथ है ना? ये वही हाथ है। झांक कर देखो अपने घरों से, ये सजा दी है हमने उसे। इस साले हुसैन ने हमारे बेटे पे हाथ उठाया था, काट दिया उसके हाथों को, और आज के बाद किसी ने अपना सर उठाया हमारे खिलाफ, काट डालूंगा, काट डालूंगा। खामोश, खामोश, काट डालूंगा, काट डालूंगा। मेरे भोला, आज एक भाई की रक्षा करने की सजा तूने मुझे इतनी बड़ी दिला दी। मेरे भोला, अगर बहन की रक्षा करने की सजा इसी तरीके से हर भाई को मिलती रही तो कौन करेगा बहनों की रक्षा, कौन करेगा? मेरे मौला, करम करम से सब तुझे गरीब कहते हैं, रहम रहम से सब तुझे रहीम कहते हैं। जब तुझ में कर्म नहीं तो तू करीम नहीं, जब तुझ में रहम नहीं
तो तू रहीम नहीं मेरे मौला। हुसैन जैसा शहीद आजम, हुसैन जैसा, हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं। छुरी के नीचे गला है मेरा, छुरी के नीचे गला है मेरा, कोई किसी से गिला नहीं है। छुरी के नीचे गला पुकार आपा तू ऐ सकीना, मैं पानी लाऊं खूब पीना। पुकार आपा तू ऐ सकीना, मैं पानी लाऊं खूब पीना। मदीने वालों गवाह रहना, मदीने वालों गवाह रहना। नमाज मेरी सजा नहीं है, सुन जाओ। झूठ जब सर होते गितोले, हुसैन सजदे में जाके बोले। झूठ जब सर होते गितोले, हुसैन सजदे में जाके बोले। कटे हैं बाजू छिदा सीना, कटे हैं बाजू छिदा सीना। अभी मेरा सर कटा नहीं है, कटे हैं बाजू। हेलो दोस्तों, कहानी ये शिवा की बहन को बचाते बचाते, दोस्ती का फर्ज निभाते निभाते हुसैन ने अपने हाथों को गंवा दिया। और उधर शिवा की वसीयत के अनुसार जज साहब उसकी मौत की खबर देने के लिए उसके गांव पहुंचते हैं। तो आगे क्या होता है कहानी पे ध्यान दीजिए। शिवा ने जैसा बताया था तो गांव तो यही है, लेकिन मैं पता कैसे करूं कि उसका घर कौन है।
ठीक है, चलकर आगे से किसी से पूछता हूँ। ए मुन्ना, यार शिवा को जानता है? हाँ, ये मेरे बापू हैं। तेरे बापू है? हाँ। देख, मैं उनका दोस्त हूँ और उनका संदेशा लेकर के आया हूँ। तू चल, मुझे अपने घर ले चल। आ बुआ बुआ, क्या बात है मुन्ना? बापू के दोस्त आए हैं। क्या शहर से भैया के दोस्त आए हुए? कहाँ है वो? नमस्ते जी। नमस्ते। अरे मुन्ना देख, भाभी मंदिर गई हुई है, तू जाके बहुत जल्द उन्हें बुला ला। जाना। अरे वो बुलाने की क्या जरूरत है, वो तो सुनेंगी तो दौड़ती ही चली आएंगी। अब तू जाना। भाई साहब, आप शहर में भैया के साथ नहीं रहते हैं ना? क्या काम करते हैं मेरे भैया? बहुत मेहनत करते होंगे ना? अच्छा ये बतलाइए कि मेरे भैया खाना अपने हाथ से बनाते या फिर होटल पे खाते? यहाँ थे हम लोग कितना खुश थे, जब से चले गए एक घर सोना सोना सा हो गया है। और हमारे पास भैया थे, वो जो भी कहते थे हम लोग सब लोग उनका कहना मानते थे। उसी का कहना मानकर तो मैं यहाँ आया हूँ। सबको मानना ही पड़ता है क्योंकि मेरे भैया हैं ऐसे। भाभी देखो ना, शहर से भैया के दोस्त आए हुए हैं। हाँ भाभी। ये क्या कर रही हैं आप? आज आप मेरे पति का संदेशा लेकर आई। आज तो करवा चौथ का त्योहार है और आज के दिन हर हिंदू नारी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। और आज तो आप मेरे पति का संदेशा लाए। हाँ भाई साहब। और संदेशा लाने वाला भगवान का रूप होता है और भगवान के चरण छूना कोई गलत नहीं है। करवा चौथ के दिन तो सुहागनों से यमराज भी डरे डरे फिरा करते हैं। हाँ तुलसी, तेरे भैया के दोस्त आए, तूने चाय नाश्ता कुछ कराया या नहीं? अभी तो कुछ भी नहीं भाभी, अभी तो मैं इन्हें अपनी बब्बू की खिला रही थी। क्या भाभी गलती हो गई ना, अभी लेकर आती हूँ। चलना। ठहरो, कुछ चाय नाश्ता करने का हमारे पास समय नहीं है। और सेवा ने कुछ पैसे भेजे हैं। पैसे? हाँ, ये पैसे रख लीजिए, शायद आपके कुछ काम आ सके। नहीं चाहिए से देवर वो कहना, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए से देवर वो कहना,
बगैर हम लोगों की हालत क्या हो गई। बस उनसे यही विनती कि उनसे ये कह देना कि जितनी जल्दी हो सके वो घर चले आए बस। ठीक है, मैं सेवक को जाकर सब कुछ बता दूंगा। भाई साहब आप जा रहे हैं ना? जी हाँ। चाहते हैं मेरे भैया से कहिएगा तो जितनी जल्दी हो सके घर वापस आ जाए, क्योंकि भैया के जाने के बाद हम सब कितना टूट गए हैं। मेरे भैया शहर जाते वक्त ही कह गए थे कि तुलसी भाई मैं शहर जा रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और जब वहां से आऊंगा तो तेरी आंखों का इलाज कराऊंगा। भाई साहब मेरे भैया से कहिएगा कि मुझे आंखें नहीं चाहिए, वो जितनी जल्दी हो सके घर वापस आ जाए बस, यही आपसे विनती है। मेरे भैया से ही कहिएगा। जाके मेरे बापू से कह देना कि आप शहर से चले आइएगा, मैं अब बड़ा हो गया, मैं खिलौना नहीं खेलूंगा। ठीक है, मैं जाकर सेवक को सब कुछ बता दूंगा। चलता हूँ। सुनिए, अगर वो किसी कारणवश घर नहीं आ सकते तो आप हम सबको उनके पास भेज दीजिए। ठीक है, मैं जाकर सेवक को सब कुछ बता दूंगा। चलता हूँ। तुलसी, भाभी तेरे भैया ने ये पैसे भेजे। पैसे? हाँ तुलसी, अब इन पैसों से घर का खर्चा चलेगा, घर का राशन आएगा और बाबूजी का इलाज भी होगा। अब तुलसी ये पैसे बाबूजी को दिखाते हैं। हे भगवान, ये मुझसे क्या होगा? इतने सालों से मैं न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय करता है, लेकिन आज तक ऐसा अन्याय मुझसे नहीं हुआ। लेकिन आज मुझसे कैसा अन्याय हो गया? एक निर्दोष को फांसी हो गई और ये कहती है कि अगर वो नहीं आ सकते तो आप हम सबको भी वहीं भेज दे। क्या मैं इन सबको भी फांसी की सजा दे दूं? हे भगवान, ये कैसा अन्याय हो गया मुझसे। बेटे, तुम शहर से आए हो? मेरे बेटे शिवा का संदेशा लाए हो? अरे ओ चौधराई, देखो ये शहर से आए हैं, शहर से मेरे बेटे शिवा का संदेशा लाए हैं। चुको, आज हमने तुम्हारी आंखों को चूम कर अपने बेटे की तस्वीर देख ली। बेटे, तुम यहाँ से जाना तो मेरे बेटे शिवा से कह देना कि वो जितनी जल्दी हो सके वो घर वापस आ जाए, नहीं तो मैं उसके बिना अब जी नहीं सकूंगा। हाँ बेटे, जरूर बता देना कि वो जितनी जल्दी हो सके सुबह वाली गाड़ी से घर वापस लौट आए। अरे बहू, भाईजान, तुम शहर से आए हो ना? हाँ भाई, मैं शहर से आया हूँ। मेरे दोस्त शिवा का संदेशा लेकर आया हूँ। जी हाँ भाई। तो जाकर मेरे दोस्त से कह देना कि अब जितनी जल्दी हो सके वो घर को वापस आ जाए, क्योंकि अब तो ये हुसैन भी उसके बिना अधूरा हो गया है, अधूरा हो गया है। हाँ भाई, मैं शिवा को जाकर सब कुछ बता दूंगा। चलता हूँ। मेरे मौला,
तू कैसे परीक्षा ले रहा है? अरे मेरा दोस्त जिस हाल में भी हो उसे जितनी जल्दी हो सके यह वापस भेज दे, क्योंकि अब तो उसके घर वालों की साथें सिर्फ उसी से चलती है। हाँ दोस्तों, कहानी तो ध्यान दीजिए। फांसी की सजा देना कितना आसान है जज साहब के लिए। और शिवा की मौत की खबर सुनाने आए थे शिवा के घर। सबकी मुसीबत देखकर जज साहब की तो बोलती ही बंद हो गई। वो मौत की खबर कैसे सुनाएं? क्या राम प्रसाद के परिवार को मालूम होगा कि उनके बेटे शिवा को फांसी हो गई है? ये कभी राज खुलेगा या कुछ और ही होगा? और उधर जो शंकर सिंह, उसका हम शक्ल आजाद घूम रहा है, उसका क्या होगा? ये आपको आगे कहानी में दिखाया जाएगा। भाभी